हेलो दोस्तों, सरस्वती कोचिंग क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम रुधिर का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। दोस्तों, अगर जो आप लोग रुधिर का पार्ट 1 अगर जो आप लोग नहीं देखे होंगे तो कृपया करके उसको देख लीजिएगा, क्योंकि पार्ट 1 में ना दोस्तों हमने रुधिर के बारे में और उसके बाद प्लाज्मा के बारे में दोस्तों हमने बताया है। उसके बाद दोस्तों आज का जो पार्ट 2 जो है उसके अंतर्गत हम रुधिर कणिका के बारे में हम बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखिएगा, जो रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वह हमारे रुधिर का 45% भाग होती हैं। उसके बाद दोस्तों रुधिर कणिका के अंतर्गत 3 प्रकार की कणिकाएं आती हैं, जिसको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट दोस्तों कहते हैं। यहाँ पे आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड कार्पल्स। उसके बाद दोस्तों यानी लाल रुधिर और इसका होता है। डब्ल्यूबीसी का दोस्तों फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड कार्पल्स, जिसको हम श्वेत रुधिर कणिका भी कहते हैं और इसको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। और नेक्स्ट जो होता है दोस्तों क्या होता है प्लेटलेट्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। तो आरबीसी का दोस्तों फुल फॉर्म में क्या होता है लाल रुधिर कणिका, जिसको हम लोग क्या कहते हैं रेड ब्लड कार्पल्स, और इसको इरिथ्रोसाइट भी बोला जाता है। डब्ल्यूबीसी को दोस्तों क्या कहते हैं व्हाइट ब्लड कार्पस, जिसको श्वेत रुधिर कणिका भी कहते हैं, और इसको डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, और प्लेटलेट्स को दोस्तों क्या कहते हैं थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले रुधिर कणिका के अंतर्गत आरबीसी, जिसको इरिथ्रोसाइट कहते हैं, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। तो दोस्तों आरबीसी जिसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पस या लाल रुधिर कणिका। यहाँ पे दोस्तों आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, और आरबीसी के आधार पर ही दोस्तों हीमेटोक्रिट का निर्धारण किया जाता है। इसीलिए आरबीसी या इरिथ्रोसाइट को दोस्तों क्या कह सकते हैं हीमेटोक्रिट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आरबीसी के बारे में दोस्तों सबसे पहले जो फर्स्ट जो पॉइंट होता है, तो आरबीसी का दोस्तों जो निर्माण जो होता है वह लाल अस्थि मज्जा में होता है, जिसको रेड बोन मैरो कहते हैं। और रेड बोन मैरो के अंदर एरिथ्रोब्लास्ट कोशिका पाई जाती है, वही दोस्तों आरबीसी का निर्माण करती है। और वास्तव में दोस्तों एरिथ्रोब्लास्ट जो कोशिकाएं होती हैं वह आरबीसी का निर्माण नहीं करती हैं, वह आरबीसी में रूपांतरण हो जाती हैं। तो सबसे इसका फर्स्ट जो दोस्तों जो पॉइंट जो होता है वह हमने क्या बताया है कि रेड बोन मैरो में कौन सी कोशिका होती है एरिथ्रोब्लास्ट कोशिका। एरिथ्रोब्लास्ट कोशिका जो होती है वह किसका निर्माण करती है दोस्तों आरबीसी का निर्माण करती है। आरबीसी का निर्माण करती है। तो फर्स्ट पॉइंट दोस्तों क्या है हमारा इरिथ्रोब्लास्ट कोशिका का है, और यह इरिथ्रोब्लास्ट जो कोशिका जो होती है दोस्तों वो लाल अस्थि मज्जा में ना पाई जाती हैं, और यही इरिथ्रोब्लास्ट कोशिकाएं दोस्तों किसका निर्माण करती हैं आरबीसी का निर्माण करती हैं। अगर आरबीसी की दोस्तों अगर संख्या को जो देखा जाए तो यह 50 से 55 लाख आरबीसी की दोस्तों संख्या कितनी होती है 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर में। यानी कोई पूछे कि प्रति घन मिलीमीटर में आरबीसी की संख्या दोस्तों कितनी होती है तो 50 से 55 लाख होती है। और यहाँ पे दोस्तों ये पुरुष की मतलब दोस्तों एक लिया गया है, ये पुरुष से लिया गया है। हिस्ट्री में देखा जाए तो इससे कुछ कम होता है। किसी किसी किताब में दोस्तों 48 लाख लिखा गया है और किसी किसी किताब में 50 लाख लिखा गया है। नेक्स्ट दोस्तों जो पॉइंट होता है वह होता है एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन, और इस हार्मोन का दोस्तों निर्माण हमारे किडनी के अंदर होता है। एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन
और इस हार्मोन का दोस्तों निर्माण कहाँ पे होता है? हमारे किडनी के अंदर होता है। और यह जो हार्मोन जो होता है वह आरबीसी के निर्माण में, अच्छा, आरबीसी के निर्माण का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट दोस्तों जो पॉइंट जो होता है वह होता है एनीमिया। वैसे दोस्तों एनीमिया या रुधिर क्षीणता जिसको कहते हैं वह रुधिर के कमी को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे एनीमिया जो होता है वह आरबीसी के कमी को भी कह सकते हैं। एनीमिया दोस्तों किसको कहते हैं? आरबीसी के कमी को। एनीमिया का दोस्तों वो हिंदी क्या होता है? रुधिर क्षीणता। उसके बाद एक नया कंडीशन आता है जिसको कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। ये कंडीशन दोस्तों एनीमिया के जस्ट उल्टा होता है। यानी पॉलीसाइथीमिया किसको कहेंगे? जब आवश्यकता से अधिक क्या हो जाए? आरबीसी की संख्या हो जाए। आवश्यकता से अधिक दोस्तों क्या हो जाए? आरबीसी की संख्या हो जाए, उसको दोस्तों क्या कहते हैं? पॉलीसाइथीमिया। एनीमिया या रुधिर क्षीणता दोस्तों किसको कहते हैं? आरबीसी के कमी को कहते हैं। नेक्स्ट जो दोस्तों जो पॉइंट जो होता है वह होता है आरबीसी की आकृति। आरबीसी की आकृति दोस्तों, जो आरबीसी की जो आकृति जो होती है वह उभय अवतल बाइकार्डियल जिसको कहते हैं, उभय अवतल तस्तरी नुमा। तो आरबीसी का दोस्तों आकृति कैसा होता है? उभय अवतल तस्तरी नुमा। तो इसको दोस्तों रिवीजन करें, उसके बाद और ही आरबीसी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आरबीसी को क्या कहते हैं? तो आरबीसी को कहते हैं रेड ब्लड कार्पस। और आरबीसी को दोस्तों दूसरा नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट कहते हैं। और इरिथ्रोसाइट या चाहे आरबीसी को दोस्तों हम क्या कर सकते हैं? हेमाटोक्रिट कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, कोई पूछे कि आरबीसी का निर्माण कौन करता है? तो आरबीसी का निर्माण दोस्तों जो होता है वो कंपटीशन में दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला नंबर एक कोशिका दे करके, नहीं तो ऐसे कर सकता है कि आरबीसी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो वह रेड बोन मैरो यानी लाल अस्थि मज्जा दे करके पूछ सकता है। तो आरबीसी का दोस्तों निर्माण कौन करता है? तो लाल अस्थि मज्जा करता है। और लाल अस्थि मज्जा के अंदर दोस्तों एरिथ्रोब्लास्ट कोशिका पाई जाती है और यही कोशिका आरबीसी में दोस्तों रूपांतरण हो जाती है। यानी यहाँ पे ना दोस्तों आरबीसी का निर्माण पहला नंबर कौन करता है? तो लाल अस्थि मज्जा करता है। और लाल अस्थि मज्जा के अंदर दोस्तों कौन सी कोशिका पाई जा रही है? एरिथ्रोब्लास्ट कोशिका पाई जा रही है और यही कोशिका आरबीसी में रूपांतरित हो जा रही है। तो दूसरी बात दोस्तों, अगर कोई पूछे कि प्रति घन मिलीमीटर में ना दोस्तों आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो 50 से 55 लाख होती है। जो स्त्रियां जो होती है दोस्तों उसमें, और ये देखा जाए तो 48 लाख से ना 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर में दोस्तों आरबीसी की संख्या होता है। नेक्स्ट जो बात जो होती है दोस्तों वो एक हार्मोन होता है जिसको कहते हैं एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। दोस्तों एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन का निर्माण दोस्तों हमारा किडनी करता है। और यह एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन जो होता है वो आरबीसी के निर्माण का नियंत्रण करता है। कोई पूछेगा आरबीसी के निर्माण का नियंत्रण निम्न में से कौन सा हार्मोन करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा तो उसमें से दोस्तों क्या होगा? एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन होगा। दूसरी बात दोस्तों होता है एक मेन कंडीशन जिसको एनीमिया कहते हैं। एनीमिया दोस्तों रुधिर के कमी को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ना दोस्तों आरबीसी के कमी को भी हम क्या कर सकते हैं? एनीमिया दोस्तों कह सकते हैं। यानी
आरबीसी की कमी वाले कंडीशन को दोस्तों क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, रुधिर क्षीणता कहते हैं। एक कंडीशन और आता है पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया दोस्तों उसको कहते हैं कि जब हमारे रुधिर के अंदर आरबीसी की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो उसी को दोस्तों क्या कहते हैं, पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। और कोई पूछे कि आरबीसी का दोस्तों आकृति कैसा होता है, तो आरबीसी का जो आकृति होता है वो उभय अवतल यानी बाइकॉन्केव और तस्तरीनुमा होता है। तो दोस्तों इसका फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अगर नेक्स्ट पॉइंट पर अगर आरबीसी के अंतर्गत आते हैं तो कोई पूछे कि आरबीसी के अंदर क्या केंद्रक पाया जाता है, तो केंद्रक की अगर जो बात दोस्तों आए केंद्रक, तो आरबीसी के अंदर दोस्तों केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी के अंदर दोस्तों केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन इसका कुछ अपवाद दोस्तों है, जैसे कि ना ऊंट हुए जिसको कैमल कहते हैं, और लामा हुआ। इस जीव के अंदर दोस्तों जो आरबीसी जो पाया जाता है उसमें दोस्तों केंद्रक पाया जाता है, यानी ऊंट और लामा के जो आरबीसी जो होते हैं उसके अंदर दोस्तों क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। लेकिन बाकी सब जितने भी दोस्तों जीव हैं उसमें उसके आरबीसी के अंदर केंद्रक दोस्तों नहीं देखा गया है। यानी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई पूछे कि क्या आरबीसी के अंदर दोस्तों केंद्रक पाया जाता है, तो आप लोगों का आंसर रहेगा कि नहीं। लेकिन अगर जहां पर ऊंट और लामा दे देते इसका अपवाद है दोस्तों, ऊंट और लामा के जो आरबीसी होते हैं उसके उस कोशिका के अंदर दोस्तों केंद्रक पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों आरबीसी का कब्रिस्तान अगर कोई पूछे या आरबीसी का ग्रेयार्ड, तो आरबीसी के कब्रिस्तान या आरबीसी के ग्रेयार्ड दोस्तों स्प्लीन या प्लीहा को कहते हैं। किसको कहते हैं, स्प्लीन या प्लीहा को। तो दोस्तों आरबीसी का कब्रिस्तान दोस्तों किसको कहते हैं, तो आरबीसी का जो कब्रिस्तान होता है उसको स्प्लीन या प्लीहा को कहते हैं। जो नेक्स्ट दोस्तों जो पॉइंट जो होता है, तो अगर हम आरबीसी कोशिका के अगर जो बारे में अगर हम बात करें, तो आरबीसी की जो कोशिका होती है दोस्तों वह अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसको कोशिका कला कहते हैं, उसके द्वारा दोस्तों ये चारों तरफ से क्या होती है, घिरी रहती है। और इस आरबीसी के अंदर दोस्तों एक साइटोस्केलेटन संरचनाएं दोस्तों बनी होती है। इस आरबीसी के अंदर दोस्तों क्या पाई जाती है, साइटोस्केलेटन संरचनाएं दोस्तों पाई जाती है। और यह संरचना जो होती है वह स्ट्रोमैटिन और लिपिड नामक पदार्थ से बनी होती है। यानी ये जो संरचनाएं दोस्तों जो दिखाया गया है, यह स्ट्रोमैटिन दोस्तों, स्ट्रोमैटिन ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। यह क्या होता है, प्रोटीन। और उसके बाद दोस्तों क्या होता है, लिपिड होता है। यानी आरबीसी के अंदर दोस्तों जो साइटोस्केलेटन टाइप की जो संरचनाएं दोस्तों जो पाई जाती है वो स्ट्रोमैटिन नामक प्रोटीन और उसके बाद लिपिड की दोस्तों बनी होती है। यहाँ से एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि ये पूछ सकता है कि स्ट्रोमैटिन प्रोटीन कहाँ पे पाया जाता है, तो आप लोगों का आंसर रहेगा आरबीसी के अंदर। उसके अतिरिक्त तो दोस्तों देखा जाए स्ट्रोमैटिन में ना बहुत सारे हीमोग्लोबिन दोस्तों पाए जाते हैं या दिखते होते हैं। स्ट्रोमैटिन के अंदर दोस्तों क्या दिखना होता है, अच्छा क्या पाए जाते हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन दोस्तों जिसको शॉर्ट फॉर्म में एचबी कहते हैं या इसको कह सकते हैं HB4 ये शॉर्ट फॉर्म है। उसके अतिरिक्त दोस्तों अगर इसमें देखा जाए तो इसमें एटीपी, लवण, उसके बाद एक विशेष प्रकार का दोस्तों एंजाइम पाया जाता है जो
प्लाज्मा के अंतर्गत दोस्तों जो एंजाइम जो बताए थे कार्बोनिक एनहाइड्रेट, वही एंजाइम दोस्तों आरबीसी कोशिका के अंदर भी पाया जाता है। तो कौन सा एंजाइम? कार्बोनिक एनहाइड्राइड। कार्बोनिक एनहाइड्राइड ये दोस्तों एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार के यह एंजाइम है। कार्बोनिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ पे दोस्तों आरबीसी के बारे में अगर देखा जाए दोस्तों, तो आरबीसी में एक साइटोस्केलेटन टाइप की संरचना दोस्तों बनती है। उस साइटोस्केलेटन टाइप की संरचना को बनाने में ना दोस्तों स्ट्रोमैटिन नामक प्रोटीन और लिपिड दोस्तों भाग लेते हैं। इस स्ट्रोमैटिन अच्छा साइटोस्केलेटन संरचना में दोस्तों हीमोग्लोबिन नामक रंगा पदार्थ, जिसको श्वसन रंगा पदार्थ कहते हैं, वह पाए जाते हैं। उसके अतिरिक्त आरबीसी कोशिका के अंदर एटीपी लवण और एक विशेष प्रकार का दोस्तों एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्राइड, जिसका नाम है। अब और दोस्तों एक विशेष प्रकार की संरचना ये भी पूछता है, आप लोगों से पूछता है कि मृचिका या शैडो या घोस्ट ऑफ आरबीसी किसको कहते हैं? देखिएगा दोस्तों, मृचिका किसे कहते हैं या शैडो ऑफ आरबीसी या घोस्ट ऑफ आरबीसी किसको कहते हैं? तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग याद किए रहिएगा, कभी कभी ये होता है कि हम ब्लड सेल से आरबीसी को दोस्तों हम कभी कभी ऐसे सॉल्यूशन में रख देते हैं, अच्छा किसी कंडीशन के अंतर्गत इसमें से न पूरे पदार्थ दोस्तों इस कोशिका से बाहर निकल जाते हैं और उसके बाद इसकी आकृति ज्यों की त्यों दोस्तों बनी रहती है। तो उसी को ही दोस्तों क्या कहते हैं? मृचिका कहते हैं। यदि कोई पूछे कि मृचिका किसको कहते हैं, तो आरबीसी के अंदर से ना दोस्तों इस सारे पदार्थों को निकाल देंगे तो उससे क्या दोस्तों बनेगा? मृचिका बनेगा। तो यहाँ पे एक विशेष प्रकार का पॉइंट दोस्तों नोट किए रहिएगा, मृचिका। मृचिका किसको कहते हैं? तो मृचिका दोस्तों किसको कहते हैं? आरबीसी में से क्या निकाल देंगे? आरबीसी के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ को निकाल देंगे। तो आरबीसी में से ना दोस्तों क्या निकाल रहे हैं? आरबीसी के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ, उसी को दोस्तों क्या कहते हैं? मृचिका कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग अच्छे तरीके से जान रहिएगा कि मृचिका, कोई पूछे कि मृचिका किसको कहते हैं, तो आप लोगों का आंसर रहेगा दोस्तों ये माइनस का साइन है, यानी आरबीसी में से ना दोस्तों क्या घटा रहे हैं, यानी आरबीसी का दोस्तों स्ट्रक्चर है। इस आरबीसी में से जो पदार्थ पाए जा रहे हैं इसको निकाल देंगे तो किसका निर्माण होगा? मृचिका का दोस्तों निर्माण होगा। हीमोग्लोबिन के बारे में ना दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछता है कि हीमोग्लोबिन किसके अंदर पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन दोस्तों किसके अंदर पाया जाता है? आरबीसी के अंदर पाया जाता है। यानी आरबीसी के अंदर दोस्तों इस चित्र से ही क्या है, एकदम बिल्कुल स्पष्ट है कि आरबीसी दोस्तों किसमें है? आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है? आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है, क्योंकि एक चित्र से ना दोस्तों बनाए हैं। और हीमोग्लोबिन को दोस्तों एचबी या HB4 से ना दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में ना दर्शाते हैं। अब जाके हीमोग्लोबिन को दोस्तों क्या कहते हैं? तो हीमोग्लोबिन को श्वसन रंगा पदार्थ कहते हैं। और आप लोगों को मालूम होगा कि इसी हीमोग्लोबिन के कारण जो हमारा रुधिर होता है क्या दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। तो दोस्तों इसका एक बार रिवीजन हम लोग कर लें। अगर जो कोई पूछे कि क्या आरबीसी कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, तो आप लोग का आंसर रहेगा नहीं, लेकिन इसका पद दोस्तों क्या है? ऊट और लामा है। ऊट और लामा के आरबीसी के अंदर दोस्तों क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान दोस्तों किसको कहते हैं? तो आरबीसी के कब्रिस्तान दोस्तों स्प्लीन को कहते हैं, जिसका नाम क्या होता है? प्लीहा, जिसको हिंदी में कहते हैं। यानी आरबीसी का दोस्तों कब्रिस्तान किसको कहते हैं? स्प्लीन या प्लीहा को कहते हैं। नेक्स्ट आरबीसी के दोस्तों अगर जो कोशिका के जो बारे में बात करें, तो जिस प्रकार का हमारे सारी कोशिकाएं दोस्तों अर्धपारगम में झिल्ली, जिसको कोशिका कला कहते हैं, उससे घिरी रहती है, उसी प्रकार के आरबीसी की कोशिका भी अर्धपारगम में झिल्ली से ना घिरी रहती है। इसके अंदर दोस्तों साइटोस्केलेटन नामक संरचना
दोस्तों उसी के समान पाई जाती है। और इस साइटोस्केलेटन टाइप की संरचना का निर्माण दोस्तों स्टेरोमैटिन नामक प्रोटीन और उसके बाद लिपिड, ये दोनों मिलकर के करते हैं। उसके बाद दोस्तों इस साइटोस्केलेटन टाइप की संरचना जो स्टेरोमैटिन और लिपिड मिलकर के कर रहे हैं, उसके अंदर दोस्तों अनेक हीमोग्लोबिन के और दोस्तों पाए जाते हैं। और उसके बाद इसके अतिरिक्त एटीपी, लवण और एक विशेष प्रकार के एंजाइम भी आरबीसी के अंदर पाया जाता है, जिसका नाम होता है कार्बोनिक एनहाइड्राइड एंजाइम। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों मृर्चिका का होता है। तो मृर्चिका दोस्तों जो होता है वह मृर्चिका किसको कहते हैं, तो आरबीसी में से ना, आरबीसी में से ना दोस्तों आरबीसी के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ को हम निकाल देंगे और उसके बाद इसकी आकृति अगर ज्यों कितने अगर जो बनी रहेगी उसी को दोस्तों क्या कहेंगे, मृर्चिका कहेंगे। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद तो आइए दोस्तों हम हीमोग्लोबिन जिसका शॉर्ट फॉर्म में ना दोस्तों कैसे लिखते हैं, HB या HB4 के द्वारा दोस्तों हम दर्शाते हैं हीमोग्लोबिन को। और हीमोग्लोबिन को दोस्तों श्वसन रंगा पदार्थ भी कहते हैं। इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि श्वसन रंगा पदार्थ निम्न में से कौन है, तो वहां पे कौन होगा, हीमोग्लोबिन दोस्तों होगा। हीमोग्लोबिन के कारण ही दोस्तों जो हमारा रुधिर होता है वह लाल दिखाई देता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा जो रुधिर होता है वो किसके कारण लाल होता है, तो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। दोस्तों जो हीमोग्लोबिन का जो निर्माण जो होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ना दोस्तों हम लिख रहे हैं HB4। हीमोग्लोबिन के दोस्तों निर्माण में ना 4 और जो होते हैं, 4 हीम नामक पदार्थ दोस्तों होता है, 4 और प्लस 4 और दोस्तों क्या पाए जाते हैं, हीम नामक रंगा पदार्थ का होता है। और उसके बाद जो 4 और दोस्तों जो होते हैं वह ग्लोबिन नामक प्रोटीन का पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन, ग्लोबिन नामक प्रोटीन। तो दोस्तों ये क्या होता है, ये जो पदार्थ जो होते हैं हीम, यानी जो हीम जो पदार्थ दोस्तों जो होता है वह कौन सा पदार्थ है, हीम जो पदार्थ होता है वह रंगा पदार्थ है, रंगा पदार्थ, यानी इसी के द्वारा दोस्तों लाल रंग आता है हीमोग्लोबिन के अंदर। दूसरी बात दोस्तों जो ग्लोबिन जो होता है, ग्लोबिन दोस्तों एक प्रोटीन होता है। ग्लोबिन क्या होता है, प्रोटीन होता है। उसके बाद दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि हीमोग्लोबिन के अंदर दोस्तों क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। अगर इसमें से पूछे कि क्या जो हीमोग्लोबिन जो है, यानी आप लोग देख रहे हैं कि हीमोग्लोबिन का दोस्तों निर्माण किससे हो रहा है, 4 और हीम नामक रंगा पदार्थ, जिससे हमारा हीमोग्लोबिन चाहे रुधिर का रंग क्या होता है, लाल होता है, हीम नामक पदार्थ। और उसके बाद ग्लोबिन नामक दोस्तों किससे बना है, जो एक प्रकार का प्रोटीन होता है, उससे हमारा हीमोग्लोबिन का निर्माण हो रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो हीम जो है, तो हीम का अगर जो निर्माण दोस्तों पूछे तो हीम का निर्माण देखा जाए तो हीम का निर्माण दोस्तों होता है पोरफायरिन, और प्लस Fe+2 यानी फेरस आयन, यानी फेरस आयन और पोरफायरिन नामक पदार्थ मिल करके दोस्तों किसका निर्माण करते हैं, हीम। और ये दोस्तों जो हीम जो होता है वह 4 और हीम के और उसके बाद 4 और दोस्तों ग्लोबिन नामक प्रोटीन आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, हीमोग्लोबिन बनाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा कि HB4 इसको इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसमें 4 और हीम का है और 4 और दोस्तों किसका है, ग्लोबिन नामक प्रोटीन का है। अब दोस्तों हीम जो पदार्थ जो है, तो हीम का निर्माण दोस्तों किससे हो रहा है, तो हीम का निर्माण दोस्तों पोरफायरिन और आयरन से मिल करके हीम का निर्माण हो रहा है। अब कभी कभी दोस्तों अपर मतलब कंपटीशन एग्जाम में ना दोस्तों ये पूछता है कि जो हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन जो पाया जाता है वो किस अवस्था में रहता है, Fe+2 में जिसको फेरस आयन कहते हैं, और एक होता है Fe+3 जिसको फेरिक आयन कहते हैं। तो किस अवस्था में रहता है, तो Fe+2 अवस्था में दोस्तों रहता है। नेक्स्ट जो दोस्तों जो पॉइंट जो होता है, नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि हमारे अंदर जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है HB4
यह 4 और ऑक्सीजन से क्रिया करके जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वह एक हीमोग्लोबिन कितने और ऑक्सीजन से क्रिया करता है? 4 और ऑक्सीजन से क्रिया करता है और यह रिवर्सिबल बॉन्ड बना लेता है और यह रिवर्सिबल बॉन्ड बना करके एक रासायनिक संरचना बनाता है जिसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जिसको ऑक्सीजनेटेड दोस्तों ब्लड कहते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन को दोस्तों क्या कहते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं और यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहे ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त ब्लड जो दोस्तों जो होते हैं वह क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। वह कौन सा रुधिर होते हैं? शुद्ध रुधिर। ये यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि उस रुधिर को दोस्तों क्या कहेंगे जिसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन पाया जाता है तो उसको कौन सा रुधिर दोस्तों कहेंगे? शुद्ध रुधिर कहेंगे। ये भी आता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन दोस्तों जब बनता है तो हीमोग्लोबिन से कितने ऑक्सीजन के और जुड़ते हैं? तो कितने ऑक्सीजन के और जुड़ते हैं? 4 और ऑक्सीजन के जुड़ते हैं। और जो नेक्स्ट दोस्तों जो पॉइंट जो होता है, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग याद किए रहिएगा कि हमारे रुधिर के अंदर जो हीमोग्लोबिन की दोस्तों जो मात्रा जो होती है, अगर जो 100 ml रुधिर की अगर जो बात किया जाए तो उसमें हीमोग्लोबिन दोस्तों होता है वह 12 से 16 ग्राम होता है। यानी हीमोग्लोबिन 12 से कितने ग्राम दोस्तों? 16 ग्राम क्या Hb4 कितने रुधिर में दोस्तों पाए जाएंगे? तो प्रति 100 ml ब्लड में या रुधिर में। यानी कोई पूछे कि प्रति 100 ml रुधिर में ना हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? तो 12 से 16 ग्राम दोस्तों हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। यहाँ पर भी दोस्तों ये पूछता है कि मिनिमम यानी पुरुष के अंदर दोस्तों मिनिमम जो रुधिर के अंदर जो हीमोग्लोबिन की जो मात्रा जो रहनी चाहिए वह 12 ग्राम दोस्तों रहनी चाहिए, लेकिन स्त्री के अंदर अगर जो बात किया जाए तो 11.5 ग्राम मिनिमम दोस्तों लिखा जाता है, अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग ये जाने कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 और से ना दोस्तों क्रिया करके एक रिवर्सिबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ जा रहा है। अच्छा रिवर्सिबल दोस्तों देख लीजिएगा, ये अभिक्रिया दोस्तों दर्शाया गया है। यानी कहने मतलब क्या है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना सकता है और जरूरत जब पड़ेगी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन दोस्तों किसमें टूट सकता है? ऑक्सीजन के और में और हीमोग्लोबिन में। उसके बाद दोस्तों देखिएगा लगभग ऑक्सीजन का दोस्तों जो परिवहन जो होता है, ऑक्सीजन का दोस्तों जो परिवहन होता है वह 97% दोस्तों ऑक्सीजन का परिवहन किस रूप में होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ना दोस्तों होता है। तो यहां से भी दोस्तों एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का परिवहन दोस्तों कौन करता है? तो आरबीसी के अंदर जो पाए जाने वाला जो हीमोग्लोबिन दोस्तों है वही करता है। और कितना परसेंटेज ऑक्सीजन का परिवहन करता है? 97% करता है। अब उसके बाद दोस्तों देखा जाए कि किस रूप में करता है, तो आप लोग जान रहे हैं कि 97% ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो किस रूप में हो रहा है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों फिर से ना इसका हम जिक्र करें, जो हीमोग्लोबिन जो होता है दोस्तों इसी के कारण दोस्तों आरबीसी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। और हीमोग्लोबिन को दोस्तों Hb या Hb4 से ना दोस्तों प्रदर्शित करते हैं और हीमोग्लोबिन को दोस्तों क्या कहते हैं? शोषण रंगा पदार्थ भी कहते हैं। उसके बाद हीमोग्लोबिन का दोस्तों निर्माण कैसे होता है? तब हीमोग्लोबिन जिसको शॉर्ट फॉर्म में Hb4 लिखे हैं, हीमोग्लोबिन के दोस्तों निर्माण में ना हीम और ग्लोबिन नामक दोस्तों प्रोटीन क्या होते हैं? भाग लेते हैं। और कितने और हीम और ग्लोबिन प्रोटीन भाग लेते हैं? 4 और, यानी 4 और हीम नामक रंगा पदार्थ और 4 और ग्लोबिन नामक प्रोटीन आपस में ना दोस्तों जुड़ करके क्या बनाते हैं? हीमोग्लोबिन बनाते हैं। इसमें हीम नामक पदार्थ का दोस्तों निर्माण आप लोग देखेंगे तो पोरफायरिन और प्लस आयरन ये आपस में मिल करके हीम नामक दोस्तों पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन का और 4 ऑक्सीजन के और से दोस्तों क्रिया करके और एक उत्क्रमणीय बांड बनाता है, चाहे उत्क्रमणीय अभिक्रिया देता है, जिसके फलस्वरूप दोस्तों क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, जिसको ऑक्सीजनेटेड दोस्तों ब्लड कहते हैं। और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त ब्लड या ऑक्सीजनेटेड दोस्तों जो रुधिर जो होता है वह कौन सा रुधिर कहलाता है, शुद्ध रुधिर कहलाता है। अब यहाँ पे दोस्तों ऑक्सीजन का दोस्तों परिवहन जो होता है वह इसी रूप में होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ही दोस्तों क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन होता है। और कितना प्रतिशत दोस्तों ऑक्सीजन का परिवहन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है, तो कितना प्रतिशत होता है, 97% दोस्तों ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो ये हीमोग्लोबिन से संबंधित कुछ मुख्य बातें रही। दूसरी बात दोस्तों इसमें यह पूछता है कि आरबीसी का जीवन काल दोस्तों कहाँ कितना होता है, तो आरबीसी का लगभग जीवन काल दोस्तों जो होता है वह 120 दिन का होता है। तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद दोस्तों हीमोग्लोबिन की वजह बात किया जाए तो जो हीमोग्लोबिन जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके और रिवर्सिबल रासायनिक अभिक्रिया दे करके दोस्तों कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बनाता है। और यह कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में ना दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड का दोस्तों जो परिवहन होता है वह 20 से 25% होता है। यानी कहने का मतलब क्या चीज है, जो हीमोग्लोबिन है Hb4 वह कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके एक वीक बंध वाला रासायनिक संरचना बनाता है, जिसको हम कहते हैं कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन दोस्तों कहते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को मालूम है कि कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन दोस्तों जो है उसमें किसकी मात्रा है, कार्बन डाइऑक्साइड की दोस्तों मात्रा है। यानी कहने का मतलब क्या चीज है कि कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन जिस रुधिर में पाए जाएंगे उसको कौन सा रुधिर हम कह सकते हैं, अशुद्ध रुधिर कह सकते हैं। और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ये कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में ना जो CO2 का दोस्तों जो परिवहन जो होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन दोस्तों कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में ना कितना होता है, 20 से 25%। यानी कहने का मतलब दोस्तों क्या है, 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड का दोस्तों परिवहन कौन करता है, आरबीसी। और आरबीसी के अंदर कौन पाया जाता रहा है, हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन करता है। और किस रूप में करता है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि हीमोग्लोबिन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड से दोस्तों क्रिया करके और क्या बना रहा है, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बना रहा है। और यही कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन दोस्तों जो होता है वह 20 से 25% दोस्तों किसका परिवहन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। यहाँ पे दोस्तों अगर जो ऑप्शन में ना ये अगर जो आ जाए कि कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन दोस्तों कौन बनाता है, आरबीसी बनाता है कि हीमोग्लोबिन दोस्तों बनाता है, तो यहाँ पे आंसर दोस्तों क्या रहेगा, हीमोग्लोबिन रहेगा। यानी आप लोग जान गए कि 97% दोस्तों ऑक्सीजन का परिवहन कौन कर रहा है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ना दोस्तों हो रहा है 97% ऑक्सीजन का परिवहन। और 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड का दोस्तों परिवहन किस रूप में हो रहा है, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में हो रहा है। और एक कौन कर रहा है, हीमोग्लोबिन कर रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ना आप लोग एक पॉइंट और जान जाइएगा कि अगर जो शुद्ध रुधिर की दोस्तों ये कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन वाला दोस्तों जो रुधिर रहेगा वह शुद्ध रहेगा, लेकिन अगर जो शुद्ध रुधिर में ना दोस्तों अगर जो बात किया जाए कि कितना ml ऑक्सीजन गैस दोस्तों पाया जाएगा, तो प्रत्येक शुद्ध रुधिर में ना यानी शुद्ध रुधिर में ना 100 ml अगर जो लिया जाए शुद्ध रुधिर में, तो उसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा होगी वो 5 ml होगी। यानी 100 ml शुद्ध रुधिर में ऑक्सीजन की दोस्तों मात्रा कितने ml होगी, 5 ml होगी, 5 ml ऑक्सीजन की मात्रा होगी। उसके बाद दोस्तों लास्ट पॉइंट यही है कि जो हमारा आरबीसी दोस्तों जो होता है वह आरबीसी
का जीवन काल 120 दिन होता है। तो इसी के साथ दोस्तों एक पार्ट और लेकर के आएंगे और उसके अंतर्गत दोस्तों WBC और प्लेटलेट्स के बारे में बताएंगे। वह दोस्तों इस रुधिर के बारे में लास्ट होगा। उसके बाद दोस्तों हो सके तो हम वीडियो वो रुधिर वर्ग के बारे में भी बनाएंगे, किसको कौन सा रुधिर दिया जाता है, एंटीजन के भी बारे में बनाएंगे। तो इस तब तक के लिए थैंक्स।